और निश्चित रूप से इफिसियों की पत्री से ही मैं प्रचार करूंगा। I also thank Reverend Nikhil for translating my message for better understanding. और आपके बेहतर समझ के लिए रेवरेंड निखिल वचन का अनुवाद कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। Before I go to the Word of God, I want to tell you the truth. इससे पहले कि वचन में जाऊं, मैं आपको एक सत्य बताना चाहूंगा। Today's message I have taken from the net. और आज का संदेश मैंने इंटरनेट से लिया है। Of course, I had prepared one message, but when I saw this message, I was tempted to declare it to all of you. और मैंने एक संदेश स्वाभाविक रूप से अपना तैयार किया था, लेकिन जब मैंने इस संदेश को देखा, मुझे अंदर ऐसी एक इच्छा जागी कि मैं ये प्रचार आपके सामने लेकर आऊं। And so, the message that I am going to preach in this evening is taken from the net, but it is a biblical message and everybody will get the blessings. और भले ही यह इंटरनेट से लिया गया है, लेकिन यह बाइबल आधारित संदेश है। हम में से हर एक इसके द्वारा आशीषित होंगे। I don't know. I've seen so many messages, sermons in the net, but usually I don't take. But I was so tempted for this message. और वैसे बहुत से प्रचारों को मैं सुनता और देखता हूँ इंटरनेट में, लेकिन जब मैंने इस प्रचार को देखा, मेरे अंदर ऐसी एक इच्छा जागी कि मैं इस प्रचार को आपके साथ साझा करूं। So we will meditate on this message, and the scripture is Ephesians chapter 3 verses 7 to 12. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 7 से लेकर 13 तक। It is an expository message. यह एक व्याख्यात्मक संदेश है। Let me read out in English and Nikhil sir will read in Hindi. अंग्रेजी और हिंदी में यहाँ से पढ़ा जाएगा, सुनिए। Paul says, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all God's people, this grace was given to me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make plain to everyone the administrations of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and the authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose, which He accomplished in Christ Jesus our Lord. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. I ask you, therefore, not to be discouraged because of my suffering for you, which are your glory. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके from verse 1 Chapter 3 verse 7 to 13. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 7 से लेकर 13 आयत तक। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहारे परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिससे हमको उस पर विश्वास करने में साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस मत छोड़ो, क्योंकि उनसे तुम्हारी महिमा है। Thank you. The epistle of Ephesians contains 6 chapters. और इफिसियों की पत्री को यदि आप देखिए, उसमें 6 अध्याय पाए जाते हैं। And if you read all the verses of all the chapters, I think this is the gist, the climax of the book. यदि आप पूरे अध्यायों को और उनके हर एक आयतों को आप पढ़ेंगे, तो जो परिच्छेद अभी हमने पढ़ा, ये उसका सार है और ये इसकी विषय वस्तु है। In the midst of all the 6 chapters, if you take out these verses, I think nothing will be left there. यदि इन 6 अध्यायों में से आप इस भाग को यदि आप निकाल देंगे, मुझे लगता कि इसमें कुछ बचेगा।
Christ was hidden and then he is revealed by Paul. मसीह यीशु गुप्त में था, पौलुस के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। This is one of the important sentences that this passage contains. और मुख्य कथन जो यहाँ दिए गए उनमें से यह एक सबसे महत्वपूर्ण कथन है। But whatever it may be, in this passage, in the book of Ephesians, chapter 1 verse 15, chapter 3 verse 1 and 14, Paul is writing one phrase called for this reason. 1:15, 3 का 1 और 14 यदि आप पढ़ेंगे और पौलुस इस बात को बार बार कहता है, इस कारण से, इस कारण से। And then if we read, we will definitely know the reason. और जब हम उस कारण के आगे पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा क्या कारण है। Whatever it may be, we will come to that point, but let us see the largest context in which Paul has written this passage. अब बात जो भी क्यों ना हो, आइए हम उस संदर्भ को पहचाने जिसकी वजह से पौलुस ने इन बातों को यहाँ पर दर्ज किया। Paul wrote the letter of Ephesians to the church that he had planted. और पौलुस ने इफिसी कलीसिया को इस पत्र को लिखा जिसका स्थापना उसने खुद ही किया था। He was trying to reminding them by this letter of their position before God, and then after having the redemption, what was their position. और इस पत्र के द्वारा पौलुस ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर में उनका पहले स्थान क्या था और छुटकारा प्राप्त करने के बाद अब उनका क्या स्थान है। He wanted to remind them their position before Christ and after having a new position in Christ Jesus. इसका मतलब मसीह यीशु में आने के पहले उनका स्थान क्या था, अब प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद उन्हें कौन सा स्थान दिया गया है। He wants the Ephesians to remember the hopelessness of life before Christ and then one true life of hope that has come to them by having faith in Christ. प्रेरित पौलुस इस पत्र के द्वारा बताता है कि मसीह यीशु के बगैर जो आशाहीनता तुम्हारी जिंदगी में थी और यीशु के आने के बाद जो आशा तुम्हारे जीवन में आई है वो क्या है। In this larger context, he has written this passage. और इस बड़े संदर्भ में हम देख सकते हैं उसने इन बातों को लिखा। Now, what was the immediate context in which he has written this passage? अब तात्कालीन संदर्भ समझते हैं जिसकी वजह से उसने इन बातों को वहां लिखा। The immediate context is for this reason. और तात्कालीन संदर्भ है ये कारण, इस कारण। In Ephesians chapter 3 verse 1, Paul is getting ready to pick up a prayer that he has started in chapter 1 verse 15. और तीसरे अध्याय के पहली आयत में आप देखेंगे पौलुस एक प्रार्थना फिर से शुरू करना चाहता है, इसकी शुरुआत उसने पहले अध्याय के 15 आयत में की थी। You can see this by the repetition of for this reason in both chapter 1 verse 15 and chapter 3 verse 1. और आप ये इस कारण जो शब्द है आप दोनों जगहों पर देख सकते हैं, पहले अध्याय के 15 आयत में, तीसरे अध्याय के पहली आयत में। But in the beginning of the chapter 1, Paul is describing about the grand blessings that God has given in Christ to the people. और शुरुआती आयतों में प्रेरित पौलुस बताता है वो ऐसे कौन सी भव्य आशीषें हैं जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको दी है। This prayer that Paul starts in chapter 1 verse 15 and then he goes and then in chapter 2 verse 1 till 22 he continues that. आप देख सकते हैं एक पहली आयत की 15 आयत से, पहले अध्याय के 15 से जो प्रार्थना उसने शुरू की वो दूसरी आयत के 20वीं आयत तक वह उस प्रार्थना को आगे लेकर जाता है। But in chapter 1 verse 15 he says for this reason, then he is praying and immediately he stopped there praying and he is starting to speak about the gospel. आप देखते हैं पहले अध्याय के 15 आयत में जैसे ही वो बोलता है इस कारण से वो प्रार्थना शुरू करता है, प्रार्थना को विराम करके वह सुसमाचार के महत्व को बताना शुरू कर देता है। And then after chapter 2 verse 22 he stopped speaking about the gospel and then in the verse chapter 3 verse 1 he starts speaking about for this reason again he's speaking about the prayer. दूसरे अध्याय के 22वीं आयत में प्रार्थना को खत्म कर तीसरे अध्याय के पहली आयत से फिर से उस शब्द को शुरुआत करता है इस कारण। And then after that from verse 7 to verses 13 he's speaking about the power of the gospel. 7वीं आयत से 13 आयत तक देख सकते हैं फिर से वो सुसमाचार का जो सामर्थ्य है उसकी चर्चा करता है। If we summarize all these things, we can see one thing what Paul is saying about. Paul treasured the gospel that greatly impacted his life while he was doing the ministry. जब इन सारी बातों को आप निष्कर्ष में देखना चाहें कि क्या इसका सार निकलता है, पौलुस जिस सुसमाचार के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया वह उसकर सुसमाचार को संजो कर रखने की बात कहता है। And what Paul is trying to speak in this passage
one vital thought that I came to know from this passage, that is, he is highlighting the gospel and nothing else. और जो कुछ भी बातें वो यहाँ पर बोल रहा है उसमें से जो एक मुख्य मुद्दा जो निकल करके आता है जिसको वो महत्व दे रहा है वो सुसमाचार के बारे में है। And on the basis of this small introduction, I would like to entitle my message called the Treasure the Gospel or the Embrace the Gospel. और इस छोटे से प्रस्तावना के द्वारा संदेश में प्रवेश करना चाहूंगा जिसका शीर्षक मैंने इस प्रकार से दिया है कि आप सुसमाचार को संजो कर रखें या सुसमाचार का आप आलिंगन करें। Paul is trying to speak the first point, the gospel is a powerful gift from God the Father. सबसे पहला बिंदु प्रेरित पौलुस सुसमाचार के विषय में कहता है कि सुसमाचार परमेश्वर की तरफ से दिया गया एक सामर्थी उपहार है। Let's see the verse 7 what Paul is telling about. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given to me through the working of his power. 7वीं आयत में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बना। What is this gospel that Paul is telling about? अब ये सुसमाचार क्या है जिसके विषय में पौलुस कहता है? Let me read out verse 6. 6वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। This mystery is that through the gospel the Gentiles are held together with Israel's members together of one body and shares together in the promise in Christ Jesus. अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी एक देह के और प्रतिज्ञा के भागी हों। Now Paul is trying to tell that because of this gospel the Gentiles and the Jews are united together in Christ Jesus. आप देख सकते हैं पौलुस कहना चाहता है इसी सुसमाचार की वजह से अन्य जाति एवं यहूदी मसीह में एक साथ सहभागी होते हैं। The gospel means God has reconciled Gentiles with Jewish people in Christ Jesus. सुसमाचार का मतलब परमेश्वर ने मसीह यीशु में अन्य जाति और यहूदियों को एक साथ सहभागी कर दिया, Which was very tough thinking in those times. और उन दिनों में ये कहना चाहिए एक बहुत ही जटिल विचार था। If you read chapter 2 completely, we can understand another things. अगर दूसरे अध्याय को आप पूरी रीति से पढ़ेंगे आपको एक और बात समझ में आएगी। Before starting chapter 3, Paul is trying to highlight in chapter 2 about how Jesus came to this world, died on the cross and made a way for us so that all the people of the world will be blessed. इससे पहले कि प्रेरित पौलुस तीसरे अध्याय का लेखन शुरू करे उसने दूसरे अध्याय में इस बात को बताने का प्रयास किया आखिर कैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेके इस धरती पर आए और कैसे हमारे गुनाहों के लिए अपने प्राण को क्रूस में दिया। Jesus came to this world. प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, He lived a sinless life. उसने पापहीनता का जीवन Of course, जिया he died a sinner's death on the cross. और कलवरी के क्रूस में पापहीनता के साथ उन्होंने And अपने then he जीवन had को a दिया, glorious resurrection. फिर महिमावंत पुनरुत्थान उन्होंने प्राप्त किया Then he gave invitation to all the people, those who will come to him will not be condemned forever, but have the eternal life forever. और सबको आमंत्रण दिया और कहा कि जो कोई उसके पास आएगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं परंतु अनंत जीवन में शुमार किए जाएंगे। And now Paul is telling that I am made a servant of that gospel. और पौलुस कहता है उस सुसमाचार का मैं गुलाम दास बनता हूँ। It is the gospel that has changed the history of the world. अब ये वो सुसमाचार जिसने पूरे इतिहास को तब्दील कर दिया, It is the gospel that has broken the wall between the Gentiles and the Jews. ये ऐसा सुसमाचार है जिसने अन्य जाति और यहूदियों के बीच की जो दीवार है उसे तोड़ दिया। It is the gospel that has the power to defeat Satan. ये ऐसा सुसमाचार है जिसने शैतान को पराजित कर दिया। It is the gospel that made sinners into saints. और आप देखिए ये वो सुसमाचार है जिसने पापियों को संत बना दिया। It is the gospel that has given facility to the people of the earth to go into heaven to live और there यह with God. सुसमाचार सांसारिक लोगों को वो सुविधा प्रदान किया जिसके द्वारा इस धरती से होकर वो स्वर्ग में प्रवेश करें। Such powerful gospel that Paul was the minister for. और इतना सामर्थ्य सुसमाचार है जिसका सेवक पौलुस बना। He knew the value of the gospel and then he was called to be a minister of that such a powerful gospel. और इस सुसमाचार की उसने कीमत को पहचाना और उसकी सेवा के लिए उसे बुलाया गया। But if you read verse 7, 8, 9, you can understand the humbleness of Paul. 7, 8, 9 आयतें यदि आप पढ़ेंगे आप पौलुस के जीवन में जो विनम्रता थी उसको देख पाएंगे। He speaks in the basic passage, I am chosen. वो वहां पर कहता है कि मैं चुना गया हूं। The grace is given to me.
अनुग्रह मुझे दिया गया। And if you read all his epistles, you will see in the very first part of the epistles, by the will of God, I am appointed. यदि आप उसके पूरी पत्रियों को पढ़ेंगे, उसके शुरुआती आयतों में आप देख पाएंगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का सेवक। And if you go to John chapter 15-16, you will see there, we have not chosen him, he has chosen us. आप यूहन्ना 15-16 में आप देखेंगे, वहां लिखा है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। And all these things Paul wants to tell that he is a minister just because God has chosen him, he has nothing to do with that. इसका मतलब ये पौलुस इस बात को जोर देकर कहना चाहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये तो केवल परमेश्वर है जिसने उसको अपना सेवक होने के लिए चुना। Paul was a servant of the gospel by God's will, not by his own. और पौलुस सुसमाचार का सेवक अपनी इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से बना। And then again, if we read verse 7, we can understand to exercise that gospel, the power that he had was given from God. और आप 7वीं 8वीं आयत में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि अगर सुसमाचार का इस्तेमाल करने के लिए जो सामर्थ्य उसके पास थी, वो भी परमेश्वर की ओर से मिली थी। It was not his power that has received from his background Judaism. और ये वो सामर्थ्य थी जो अपने यहूदी पृष्ठभूमि से उसने प्राप्त किया था। It is not the power that he has received from his education. और ये वो भी सामर्थ्य जो अपनी शिक्षा से उसने प्राप्त किया था। It was the power that was given by God, by God's grace he was made a minister. लेकिन ये सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा उसके अनुग्रह के वसीले से प्रेरित पौलुस को दिया गया In था। all these things, Paul wants to tell that he was a privileged man because God had chosen him. इन सारी बातों में वो बताना चाहता है इस बात को कि वो सौभाग्यवान था कि परमेश्वर ने उसे चुना। My dear brothers and sisters, how do you see your ministry in which you are working for? मैं प्रिय भाई और बहनों, आप जिस सेवकाई में हैं, आप उस सेवकाई को किस नजरिए से देखते हैं? Is it, are we in the mission, are we in the field because we have some caliber, we have some capacity to do this? क्या आपके पास कोई गुण है, कोई कुशलताएं हैं, योग्यताएं हैं, इसकी वजह से आप सेवकाई में हैं? Or we are nobody but because of God's grace just he has given us this program. या फिर ये सोचते हैं आप कि ये तो मैं कुछ भी नहीं अपने आप में, ये परमेश्वर का फजल है जिसकी वजह से मैं सेवकाई में हूँ। Dear brothers and sisters, the ministry in which we are involved in is a gift from God. और प्रिय भाई और बहनों, जिस सेवकाई में हम सभी काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर का उपहार, एक वरदान है जो हमें दिया गया। In certain extents, our educations, our money, our lot of things works, but it is His power that ultimately makes it. हो सकता है कुछ हद तक आपकी शिक्षा, आपके पैसे, आपकी कुशलताएं, आपके गुण हो सकता है आपके सहायता करे, आपके काम आए, लेकिन अंततः यह परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य है जो आपको सेवकाई में आगे बढ़ाएगी। The more we will be closer to the gospel, the more we will be thinking that we are nobody. हम परमेश्वर के जितना निकटता में जाएंगे, उतना हम समझ पाएंगे कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं। The more we will know that we are dedicated, in that point, the more we will understand that it is by His power, not our dedication. जितना ज्यादा हम इस बात को समझेंगे कि हम समर्पित अपने आप को परमेश्वर के हाथों में करेंगे, हम देख पाएंगे ये हमारी इच्छा, हमारी ताकत, कुवत नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, उसकी ताकत है। Today, all of we are in the ministry of God because it is just a gift from God. हम में से हर एक जो आज सेवकाई में है, ये केवल परमेश्वर का दान है जिसके कारण आज हम सेवा It पाए। doesn't mean that we will stop the education. इसका मतलब ये नहीं अपनी शिक्षा को हम यहाँ रोक देंगे। It doesn't mean that we will not develop our skills. इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने अंदर गुणवत्ता या कुशलताओं को हम लाना बंद कर देंगे। In the midst of all our potentialities, His power is the important. अपनी पूरी सक्षमताओं के मध्य में भी परमेश्वर की सामर्थ हमेशा काम करती है। That's the reason why Paul was telling to the believers of the Ephesian church, because of your all the good things I am praying. In the midst of that, he was trying to declare them about the importance of the gospel. इसलिए प्रेरित पौलुस की प्रार्थना को यदि आप देखें, उसमें वो कहता है कि तुम भलाई, तुम्हारे गुण और तुम्हारी कुशलताओं के मध्य में इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम सुसमाचार के महत्व को पहचान पाओ। Let's salute God because He has given us the opportunity to be the part in this gospel. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें ये मौका दिया कि इस सुसमाचार के हम भागीदारी ले पाएं। And in the context of that ministry, let us ask continuously to God to give His power because that's the matter. और इस सेवकाई के संदर्भ में जब हम सब कोई सेवारत हैं, प्रार्थना करें कि अपनी सामर्थ वो हमको देने पाए। Second point, we will see the effect of this gospel. दूसरा बिंदु हम देखेंगे इस सुसमाचार का प्रभाव। Verses 8 to 12 it is written there. 8 से 12 आयतों में इन बातों को लिखा गया है। In this passage, there are 4 effects of the gospel. इस आयत को यदि इन आयतों को आप पढ़ेंगे, वहां 4 प्रभावों के बारे में दिया गया है। Paul is declaring about the personal effect. और प्रेरित पौलुस व्यक्तिगत प्रभाव के बारे में बताता है। It has an effect vertical.
और कहना चाहिए कि इसमें एक लंबवत एक प्रभाव हम देख सकते It has हैं। an horizontal effect. उसके बाद आप देखते हैं इसमें जो अर्धवत प्रभाव आप देख सकते It हैं। has an cosmic effect. उसके बाद विश्वक प्रभाव आप इसमें देख सकते हैं। It is not an useless gospel, but it has much power to have the effect. ये कोई अर्थहीन निरर्थक सुसमाचार नहीं, परंतु इसका प्रभाव तीनों दिशाओं में पड़ता है। What is the personal effect that Paul is telling about? अब ये जो व्यक्तिगत जो प्रभाव है, आखिर वो क्या है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ चर्चा करता है। When Paul was a servant for the mission task, he understood that he was nobody. जब प्रेरित पौलुस सुसमाचार के प्रचार में सेवक बना हुआ था, उसने इस बात को जान लिया कि वो अपने आप में कुछ भी नहीं। He had a very rich background. उसका बहुत ही धनाढ्य पृष्ठभूमि था। He had a rich education. उसके पास बहुत ही अच्छी शिक्षा थी। He was really a skillful person. वो अपने आप में बहुत ही कुशल व्यक्ति था। But the moment he accepted Jesus Christ and became a minister of God, he said, "I am the least of all the saints." लेकिन जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, यीशु का वो सेवक बन गया, वो कहता है मैं छोटों से भी छोटा हूँ। In Corinthians chapter 15 verse 9, also in that passage says, "I am least of all the apostles." कुरिन्थियों की पत्री 15 के 9 में भी आप देखेंगे, वहां पर लिखा है, वो कहता है मैं सभी परमेश्वर के दासों में सबसे छोटा हूँ। 1 Timothy 1:15 says, "I am the chief among the sinners." पहला तीमुथियुस 1 के 15 में देखते हैं, आप कहता है मैं पापियों में सबसे बड़ा हूँ। And in Ephesians chapter 3 verse 8, what he says? इफिसी की पत्री 3 के 8 में क्या कहता है? In that, according to the Greek original word, it says, "I am the more least or leaster than all the saints." यदि यूनानी भाषा आप देखें, उसमें ऐसा लिखा है कि सारे संतों में, विश्वासियों में मैं छोटों से भी छोटा हूँ। When we are touched by gospel and the gospel touches us, humility comes out. जब सुसमाचार हमको छूता है, हम सुसमाचार को छूते हैं, हमारे अंदर विनम्रता आती है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, all of we are in the ministry of God. हम में से हर एक प्रभु यीशु की सेवा में है। What effect the gospel has left in our life? हमारे जीवन में ऐसा कौन सा प्रभाव है जो सुसमाचार ने छोड़ा है? Do you know that you are humble before God? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के सामने आपको नम्र होना है? Or are we trying to point out the sins of others, or we always see our sins before God? या फिर हम अपने पापों को देखने के बजाय परमेश्वर के सामने दूसरों की गलतियां निकालते फिरते हैं? Paul is trying to tell about this. When the gospel touches us personally, it transforms our life and definitely will become the humble man before God. पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि जब सुसमाचार हमें स्पर्श करता है, हमारी जिंदगी बदल जाती है, व्यक्तिगत रूप से हम रूपांतरित हो जाते हैं। This is the personal effect that Paul is telling about. ये व्यक्तिगत प्रभाव है जिसके विषय में पौलुस कहता है। In verse 8 again, Paul is telling about the vertical effect. फिर आप 8वें आयत में आप देखें, वहां पर जो सुसमाचार का लंबवत प्रभाव है उसके विषय में पौलुस कहता है। Here it is, and although I am less than the least of all the God's people, this grace was given to me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह यीशु के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। He's not only telling about how gospel has made him humble, but he's telling about the gospel is related to Christ वो and केवल his richness. वो केवल इतना नहीं कह रहा है कि वो कितना नम्र है परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार कितना अगम्य और भव्य है इसके बारे में बताता है। Every time he think about gospel, he think about the unsearchable riches of Christ. हर एक बार जब वो सुसमाचार के बारे में बताता है, वो कहता है कि वो जो अगम्य धन है उसके बारे में चर्चा करता है। The riches of Christ is immeasurable. और मसीह यीशु का जो धन है उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसे आप नाप नहीं सकते। It is infinite and incalculable. वो असीमित है, वो गणना से बाहर है। In other words, it is beyond a man's ability to calculate its quality. दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य की क्षमता से बाहर है कि वो परमेश्वर के उन धन का, उसके धन का गणना कर पाए। In fact, the gospel displays the radiant of Christ Jesus. दूसरे शब्दों में कहें तो मसीह यीशु की जो ज्योतिर्मय प्रकाश है, किरणें हैं, सुसमाचार उसका प्रतिनिधित्व करता If है। you read chapter 1 in the very first part, you can see the beauty of the gospel and the beauty of the blessings. यदि आप पहले अध्याय के पहले भागों को पढ़ेंगे, आप सुसमाचार की खूबसूरती और उसके महत्व को आप समझ पाएंगे। In Ephesians 1 and 2, Paul is telling about the richness of the Christ blessing. That is,
every spiritual blessings in the heavenly realms. आप देख सकते हैं पहले अध्याय के पहले भाग में पौलुस कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में जो आशीषें तुम्हें दी गई है वो कितनी महत्वपूर्ण है। The spiritual blessings are having the spiritual characters. तो आत्मिक आशीषों का आत्मिक गुण होता है। And then he says about the redemption through the blood of Jesus. फिर वो मसीह यीशु के द्वारा जो छुटकारा है उसके बारे में बताता है। Again he tells about the forgiveness of the trespasses. फिर वह गुनाहों से मुआफी के बारे में बताता है। Sealed with the promised Holy Spirit. पवित्र आत्मा की छाप से मुहर लगाए गए हैं It उसके tells बारे में about the बताता है। guarantee of our inheritance. और फिर हमारे मिरास की जो पुष्टि मसीह यीशु ने की है उसके बारे में बताता And then है। it tells about our resurrection raised from the dead. फिर कैसे मृतकों में से जीवित होंगे पुनरुत्थान के बारे में हमें बताता And it है। tells about the seated with him in the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में हम कैसे मसीह यीशु के साथ बैठाए गए हैं उसके बारे में बताता In है। chapter 2 he tells about how we are brought near to God. दूसरे अध्याय में मसीह के करीब हम कैसे लाए गए उसके बारे में बताता है। And then he tells about how with a perfect unity all together we are sitting in the heaven with Jesus. और कैसे फिर वो सिद्ध एकता में हम सब स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। Theology cannot comprehend that fact. Theology will not be able to comprehend that fact. धर्म विज्ञान इस तथ्य को समझ नहीं पाएगा। Only one thing we can do is continuously meditate upon the beauty of the blessings of और God. केवल एक ही काम जो हम कर सकते हैं कि लगातार परमेश्वर मसीह यीशु की उस सुंदरता को ताकते रहें। The best way to understand the beauty of the blessings of God to engage ourselves to meditate on those blessings day and night. परमेश्वर की उन आशीषों की खूबसूरती को यदि आप जानना चाहते हैं, एक ही जरिया है, अपने आप को आप परमेश्वर की आशीषों में मनन करने के लिए, उसमें कार्य करने के लिए अपने आप को पूर्णतः सुपुर्द कर दें। Because gospel is not telling something but it is coined with the riches of Christ Jesus. और सुसमाचार कुछ और नहीं परंतु मसीह यीशु के में जो आशीषें हैं उसमें जुड़ा हुआ है। It gives me a challenge that whenever I am doing the ministry, I must gaze unto the face of Lord Jesus Christ and to think and ponder about His richness of the blessings. यह मुझे इस बात के लिए उत्प्रेरित करती है, चुनौती देती है कि जब भी मैं सेवकाई में जाता हूँ, मसीह यीशु की सुंदरता को देखूं, उसमें जो आशीषें हैं उसको निहारूं और उसमें मैं मनन करता रहूं। Thirdly, Paul is telling about an horizontal effect of the gospel. और तीसरी बात आप देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस अनुप्रस्थ तौर पर जो उसकी आशीषें हैं उसके बारे में बताता है। Paul is telling that in the past it was mystery, it was hidden. और पौलुस कहता है अतीत में इसे तो गुप्त में रखा गया था, ये छुपा हुआ था, But now the mystery is revealed. लेकिन अब वो रहस्य प्रकट किया गया The है। mystery is revealed to him. अब वो रहस्य पौलुस को प्रकट किया गया What है। is that mystery? वो रहस्य क्या है? In verse 9, Paul is telling about. 9वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहता है, Paul is telling that in Christ Jesus, both Gentiles and Jews are put together in one place. मसीह यीशु में अन्य जाति और यहूदी एक स्थान में लाए गए। The wall was broken. दुनिया खंडित थी, The wall of separation was completely destroyed. दुनिया पूरी तौर पर विभाजित थी। Once upon a time, God has created all these things. एक समय में परमेश्वर ने हम सब की सृष्टि की, And सब now कुछ Paul is बनाया। telling that God is creating a new race in Christ Jesus. अब प्रेरित पौलुस ये कहता है कि मसीह यीशु में परमेश्वर नई जाति का निर्माण कर रहा है। Male and female will be one. स्त्री और पुरुष एक हो जाएंगे, Rich and poor will be one. गरीब और अमीर एक हो जाएंगे, Educated and uneducated will be one. शिक्षित और शिक्षित एक हो जाएंगे, Gentiles and Jews will be one. अन्य जाति और यहूदी एक हो जाएंगे। What a powerful thing that Paul is telling. क्या ही सामर्थी बात प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें बताता है। And Paul is telling that all will be related to each other because it has an horizontal effect. और जबकि इसका सीधा प्रभाव एक तौर पे हमें कहना चाहिए कि आपस में लंबवत तौर पर जुड़ा हुआ है, हम सभी इसमें सहभागी हो In पाएंगे। 2 Peter 9 and 10, Paul is telling about, Peter is telling about we are a chosen generation. और आप देखेंगे पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 9वीं आयत में लिखा है कि हम चुनी हुई प्रजा हैं, A holy nation, पवित्र राज्य है, his own possession. उसकी अपनी नीज, हम उसके अधिकारी हैं। And in that community there is no differentiation. और उस समाज में कोई पक्षपात नहीं पाया That's जाता। about a perfect unity. और वह एक जो सिद्ध एकता वहां पर है उसके बारे में बात करता है। Gospel always breaks the wall of separation. और जो सुसमाचार दरारों का दीवार जो लोगों को विभाजित करता है उसे तोड़ देता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, as we are in the ministry and preaching the gospel and we are touched by the gospel, जैसे कि हम सेवकाई में हैं, सेवक वचन के द्वारा सुसमाचार हमें स्पर्श किया गया है और हम प्रचार काम करते हैं।
we have to remember one important thing. The gospel has removed all the horizontal things. हमें एक बात स्मरण रखना है कि सुसमाचार ने अनुप्रस्थ स्थिति से जुड़ी हुई सारी बातों को हमसे अलग कर दिया It's है, called the separation between us. जिसे हम आपस में एक दूसरे से अलगताई या फिर एक जो विभाजित करने वाली बात है उसे समझ सकते हैं। In this world, as we are in the mission task, we can understand we have a lot of walls that separate us. और जब हम सेवकाई के क्षेत्र में हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि कई एक ऐसे दीवार हैं जो हमें एक दूसरे से विभाजित करते हैं, One is the denominational walls. और एक जो है संस्था का जो दीवार है। I'll tell you one important thing what I have experienced in my place. एक महत्वपूर्ण बात जो अपने स्थान में मैंने अनुभव किया है, आपको बताना I'm a चाहूंगा। Baptist believer in my place. अपने स्थान में कहूँ जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर मैं बैप्टिस्ट विश्वासी हूँ, My father was the key person of the Baptist mission in my place. और मेरे स्थान में यदि बैप्टिस्ट मिशंस की बात करें तो मेरे पिता उनने मुख्य किरदार निभाया। There are other denominations called CNI and the Pentecostal and others. और वहाँ पर और भी संस्थाएं हैं जिसे CNI और पेंटिकॉस्टल्स और दूसरे संस्थाएं, But there is a local constitution made by bishop in the CNI church. लेकिन स्थानीय तौर पर देखें तो एक दूसरा संविधान वहाँ के जो CNI के पास्टर हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया। And that constitution says if there will be revival meeting of any other church, our believers should not go and attend, otherwise they will be. और वो संविधान इस प्रकार से था कि यदि किसी भी दूसरी कलीसिया के द्वारा जागृति सभा चलाई जाती है, हमारे विश्वासी वहां नहीं जाएंगे। I don't know how far that is true or wrong, but what I want to tell from this passage, there will be no denominational barrier within us. लेकिन इस आयत के मुताबिक ये कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं ये सही या गलत है, कोई भी संस्था डिनोमिनेशंस हमें जुदा नहीं कर सकते। If we will have a problem with the fellow Christians, we have the problem with the gospel. यदि हमारे साथी मसीहों के साथ हमारे दिल में भेदभाव है, बैर है, तो सुसमाचार को हम नहीं समझते। We must understand the gospel has absolutely no place for our thinking of separation from one place and one person. और जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, हमें इस बात को समझना है कि एक विश्वासी से विश्वासी के मध्य में, संस्था से संस्था के मध्य में कोई विभाजन नहीं। Treasure the gospel because it is greater than even any barriers. और आप सुसमाचार को संजो कर रखें क्योंकि ये तमाम बातों से बढ़कर महत्वपूर्ण है। Because gospel has an horizontal effect. क्योंकि सुसमाचार का लंबवत और अनुप्रस्थ प्रभाव है। In verse 10, Paul is telling about a cosmic effect of the gospel. और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रेरित पौलुस 10वीं आयत में जो विश्वक प्रभाव सुसमाचार का है उसकी चर्चा करता है। Let me read out verse 10. 10वीं आयत पढ़ेंगे। His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and the authorities in the heavenly realms. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। Not only gospel declares the power of the people, those who are around us, but it declares the power of God, those who are in the heavenly realms. ये परमेश्वर की सामर्थ को न केवल जो लोग हमारे साथ या इर्द गिर्द हैं उनसे संबंधित करके हमें दिखलाता है, परंतु जो लोग परमेश्वर की सामर्थ में परमेश्वर के साथ हैं उन्हें भी यह दर्शाता है। This power is given to the church because church is centered on the gospel. और जबकि कलीसिया सुसमाचार का केंद्र है, यह सामर्थ कलीसिया के सुपुर्द की गई है। One of the verse of the Bible says that the God of this world has blinded the eyes of the people from which they are not able to see the truth. और बाइबल बताती है इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों को ऐसा अंधा कर दिया है कि सुसमाचार के प्रकाश को वो नहीं देख पा रहे। But when the gospel is preached, the wisdom of God is revealed. लेकिन जब सुसमाचार का प्रचार होता है, परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि का प्रचार किया जाता When the है। gospel is preached, the power of God is revealed. जब सुसमाचार का प्रचार होता है, परमेश्वर की सामर्थ लोगों में पहुंचती When है। the gospel is preached, the light of God is revealed. लेकिन जब सुसमाचार का प्रचार होता है, परमेश्वर की प्रकाश ज्योतिर्मय होती है। And that power is given to the church. And when the church declares the gospel, the power, those who are in the heavenly realms are disturbed. और जब वो सामर्थ कलीसिया के द्वारा प्रचार होने से लोगों तक पहुंचता है, मध्य आकाश की शक्तियां विचलित हो जाती है। The church makes known God's wisdom to both good angels and the evil angels. और जो मसीह यीशु के सुसमाचार की सामर्थ है, वह दोनों लोगों तक पहुंचती है, जो ज्योति की संतान है, स्वर्गदूत है, और जो अंधकार के स्वर्गदूत हैं। When the church is involved in preaching the gospel,
the power of God is declared to the human institutions that are around us. और जब कलीसिया के द्वारा मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, जो मानवीय संविधान है, मानवीय प्रधानताएं, ताकतें हैं, वो अपने आप में नीचे चली जाती है। The church displays the wisdom and the power of God. और कलीसिया परमेश्वर की बुद्धि और उसके सामर्थ का प्रदर्शन करती And है। when the power is released, the demons, the principalities in the heavenly realms are disturbed. और जब सामर्थ निकलता है पवित्र आत्मा का, तो दुष्ट आत्मा की ताकतें दूर भाग जाती And that's the है। reason Paul is telling in chapter 6, इस 6वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है, जो अंतिम अध्याय है, we have a war and we have a battle of the principalities of the heavenly realms. वो कहता है इसीलिए हमारे पास मध्याकाश की शक्तियों के साथ मलयुद्ध है। Church is in the central point of the gospel. और कलीसिया सुसमाचार का केंद्र है। That's the reason church must have the unity. इसीलिए कलीसिया में एकता होना जरूरी है। At the point of unity, church must declare the power of God, that's gospel, that must disturb the power that are in the heavenly realms. और एकता में रहकर कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करना है, जो सामर्थ सुसमाचार के द्वारा लोगों तक पहुंचती है। Another thing Paul is telling about the gospels in verse 12 and 13. और 12-13 आयत में एक और बात प्रेरित पौलुस सुसमाचार के विषय में कहता That's है, about the unique privileges of the Christians. एक जो अनूठा सौभाग्य विश्वासियों को दिया गया है, उसके विषय में चर्चा करता Let me है। read out this verse 12 and 13. 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। In him and through faith in him we may approach God with freedom and confidence. I ask you, therefore, not to be discouraged because of my suffering for you, which are your glory. जिससे हमको उस पर विश्वास करने, साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस ना छोड़ो। One of the interesting that Paul is telling about the blessings of the Christians, those who are with the Lord Jesus Christ. जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, उनके लिए क्या आशीषें हैं, उसके विषय में एक रुचिकर बात प्रेरित पौलुस कहता In है। verse 12 it is written, in him and through faith in him we may approach God with freedom and confidence. जिसमें हमको उस पर विश्वास करने, साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। No matter whatever we are, whatever the condition we had in the past, but in the present, because of Christ Jesus, we have the confidence to approach God. परवाह नहीं हमारी परिस्थिति अतीत में कैसी थी, हमने क्या किया, लेकिन जो वर्तमान में हमारी स्थिति है, इसमें इतना साहस और अधिकार हमें दिया है कि हम यीशु के पास जाएं। In the past, this privilege was not there for the Old Testament people. और अतीत में आप देखें, पुराने नियम के विश्वासियों के पास ये सौभाग्य नहीं था। Because of a small sin, Adam and Eve were driven out from the garden. छोटे से पाप की वजह से आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया The गया। whole Old Testament history, you can see that only the high priest can go to the holy of holy place. पुराने नियम में यदि आप देखेंगे, केवल महायाजक ही वहाँ पवित्र महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता But in the था। present days, God has given us this facility to have the approach to Him. लेकिन वर्तमान समय में परमेश्वर ने हमें वो सौभाग्य दिया है कि उस महापवित्र स्थान में हम प्रवेश कर पाएं। And in the every context of our life, we should not be distressed because we have a victor, Christ Jesus. अपने जिंदगी के हर एक संदर्भ में क्यों ना हो, निराश कभी ना हो, क्योंकि यीशु जो विजयी हुआ है हमारे साथ है। In other words, Paul says we are more than conquerors. दूसरे शब्दों में प्रेरित पौलुस कहता है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं We have a guaranteed heaven. और निश्चित रूप से हमारे लिए स्वर्ग रखा गया है। Almost all the prophecy of the Bible are fulfilled. Only one is left, that is the second coming of Jesus Christ. और बाइबल की तमाम भविष्यवाणियां पूरी हो गई, केवल एक बची है जो मसीह यीशु के दोबारा आगमन के All बाद of us waiting for the glorious day, और हम सभी उस महिमावंत दिन का इंतजार कर रहे हैं, because He will come and take us. क्योंकि वो आकर हमें लेकर जाएगा, Because we are living in the center of the gospel. क्योंकि हम सुसमाचार के मध्य में जी रहे हैं। That's the reason that this writer, the one who has prepared this message, treasure the gospel. इसलिए इस पत्र को लिखने वाला हमसे कहता है कि सुसमाचार को तुम संजो कर रखो Live in and through gospel. और मसीह के सुसमाचार के द्वारा उसमें से होकर तुम जियो, Because gospel is the powerful gift of God to the human. क्योंकि मनुष्यों के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया सुसमाचार एक सामर्थ्य उपहार है Gospel affects everything of our life. और हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में सुसमाचार प्रभाव It देता है। provides unique blessings in our life. वह अनूठे आशीषों को हमारे जीवन में लाता है। Not only give the blessings, but it gives the source of the blessings. ना केवल ये आशीषों को देता है, परंतु आशीषों का जो स्रोत है उसे भी देता है। It can give the author of the blessings. वह इस आशीषों को देने हारे के पास हमें लेकर जाता है। My brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, It's the time to think upon the gospel. अब ये समय है कि हम उस सुसमाचार में As मनन करें, all विमर्श of we करें। are called out from this world to be Yes. His people. जैसे हम सभी को उसकी अपनी प्रजा होने के लिए संसार से बुला लिया गया। Let us live for the gospel. आइए हम सुसमाचार के लिए Let जिए, us live by the gospel. आइए सुसमाचार के द्वारा जिए So that our life will be blessed and others' life will be blessed. कि हमारा जीवन तो आशीषित होगा ही, साथ में दूसरों का जीवन And भी more आशीषित than हो that, जाएगा। God will be glorified through our life. और उससे बढ़कर इन सारी बातों से परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा को मिले। May Lord bless us to this place. इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। हालेलुया। मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार कह रहा है कि मसीह में हमें चुना गया, अनुग्रह दिया गया है और सुसमाचार फैलाने का, प्रसार करने का